नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए माता के 9 रूपों का वर्णन जानते हैं। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री को सती कहा गया है, जो राजा दक्ष की कन्या थीं। माता सती ने यज्ञ की आग में समाकर खुद को भस्म कर लिया था। यह माता का प्रथम अवतार था। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इस रूप में उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक हो, वे चंद्रघंटा हैं। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा यानी जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो। उदर से लेकर अंत तक माता अपने अंदर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता। पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती हैं। माँ का छठा रूप है कात्यायनी। कात्य गोत्र में जन्मे महर्षि कात्यायन ने माता भगवती की कठिन तपस्या कर एक पुत्री की कामना की थी। तब माँ ने स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के नाते वे कात्यायनी कहलाईं। माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। माँ का सातवां रूप है कालरात्रि। माँ भगवती के सातवें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिनमें हर तरह के संकट को खत्म करने की शक्ति हो, माँ कालरात्रि हैं। माता के इस रूप के पूजन से संकटों का नाश होता है। माँ का आठवां रूप है महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने कठोर तप किया था तो उनका रंग काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के जल से धोया था। उस समय से माँ का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, जो हर प्रकार की सिद्धि से संपन्न है। अद्भुत शक्ति होने के कारण माता के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा गया है। जय माता दी।